ओके जी, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी कि मैं आज अपने हस्बैंड की थर्ड वाइफ का जो है वो फेस रिवील करने जा रही हूँ, बता दिया था मैंने। और वो मेरे साथ नहीं रहती हैं, अलग रहती हैं और आज वो हस्बैंड के साथ आ गई हैं। तो बस मैंने सोच लिया था कि मैं अब दिखा दूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है किसी को भी सामने लाने से, अगर जो आना चाहे। हस्बैंड की जो फर्स्ट वाइफ हैं वो मेरे साथ ही रहती हैं, लेकिन वो सामने आना नहीं चाहती, कैमरे के सामने नहीं आएंगी वो, तो वो इस वजह से, वैसे और कोई इशू नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो है, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, इस वजह से मैं उनको लेकर नहीं आना चाहती। तो बस यही वजह है, और तो कोई ऐसी वजह नहीं है उनके ना आने की। बाकी जो उनकी थर्ड वाइफ हैं, मैंने जैसे बताया था कि हस्बैंड का घर चले गए थे अपने थर्ड, तो वहाँ से आ गए हैं उनके साथ, बच्चों के साथ। बच्चों का क्लिप में दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। तो अब ये है कि मैं अब इनसे मिलवाती हूँ, तो चलें बुलाते हैं। अच्छा, उनका नाम कहकशा है, और चलें अब ज़्यादा देर नहीं करते, उनको बुला लेते हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सबको। अच्छा जी, तो ये हैं मेरे हस्बैंड की थर्ड वाइफ, और मेरे शॉर्ट्स वीडियोस आपने देखी होंगी, जिसको मैंने जो है वो फिल्टर वो लगाया हुआ स्टिकर, वो यही है। अब जो मेरी वीडियोस आएंगी, शॉर्ट्स वीडियोस आएंगी, वो इन्हीं के साथ आएंगी। तो अब आप बताएं कि क्या कहना है आपका इस बारे में आपका सफ़र कैसा रहा हस्बैंड के साथ, और हमारी लाइफ कैसी है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये होता है, यकीन नहीं होता। मैंने अपनी जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी वो बनाई उसी बात पर थी कि एक्चुअल थोड़ा सा जो है नॉइज़ेस आपको लगेंगी, इसलिए कि बच्चे सारे यहीं मौजूद हैं, सारे बच्चा पार्टी यहीं पर है और वो यहीं है, तो वो अभी फ़िलहाल जो है थोड़ी सी आपको लगेगा शोर। तो वो ऐसा, मतलब इनके बच्चे ज़रा ज़्यादा छोटे हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा शरारती बहुत ज़्यादा है। तो अब ये है कि मैंने फर्स्ट वीडियो जो अपलोड की थी वो इसी बेसिस पे की थी कि लोग जो ये बातें करते हैं कि शादियां कर लेनी चाहिए और सुन्नत है, ठीक है, अच्छी बात है, सुन्नत है, करनी चाहिए। और जिस तरह से सिर्फ व्यूज़ और वीडियोस को अपने वायरल करने के लिए इस तरह से लेकर आते हैं कि जैसे कि ये बहुत ही बहनों जैसे इन लोग के टर्म्स है, बाउंडिंग ऐसी है इन लोगों की और ये लोग इस तरीके से रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि वो जाके जो है बीवी खुद शादी करा रही है, ऐसा नहीं होता। ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये आज मेरे साथ है, ये आपको खुद बताएंगी कि ये। अच्छा, अब आप मुझे पहले तो ये बताएं, आप अपने हस्बैंड को मिली, उसके बाद हम जानते थे एक दूसरे को? नहीं, हम बहुत टाइम तक एक दूसरे को नहीं जानते थे, फिर जब एक दूसरे के बारे में पता चला और थोड़ी से बच्चों में जो है वो फाइट हो गई थी, तो बस मैं वो बच्चों को जो है वहाँ उनके पापा के पास पहुँचाने के लिए गई थी, इस वजह से मैंने थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया था। ठीक है, आप कंटिन्यू करें, आपको बताएंगे। हाँ, वाकई कुछ भी सीरियस नहीं होता और इतना आसान नहीं होता मैनेज करना। यह है कि जैसे उन्होंने कहा कि बीवियाँ शौहर की दूसरी शादी करवा रही हैं, तीसरी शादी करवा रही हैं, कुछ भी इतना आसान नहीं होता। मैं इनसे बहुत टाइम बाद मिली थी, बहुत 2 साल हाँ, मैक्सिमम 1.5 साल बाद हमारी मुलाकात हुई थी। बीच में बहुत फाइट हुई, बहुत मतलब यानी कि मिस हुआ बहुत, जैसे कि लगता है हम बड़ा इजी लेते हैं कि नहीं यार, हाँ। ओहो इसने 3 बीवियाँ रखी हुई हैं, इससे 2 बीवियाँ रखी हुई हैं, और वाह इन लोग की क्या लाइफ चल रही है, और फिर वो दूसरे मर्द देखते हैं और वो समझते हैं कि बहुत इजी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरी इनसे फ़ाइट रही है 1.5 साल तक। फ़ाइट नहीं रही, मतलब हमारी बातचीत नहीं थी, फ़ाइट स्टार्ट में हुई थी जब शादी होने वाली थी, तभी हुई थी। शादी के बाद ही मुझे पता चला था, और इन्हीं के फेसबुक अकाउंट से मुझे पता चला था, इन्होंने पिक्चर्स अपलोड कर दी थी अपने बारात की, तो मुझे उससे पता चला था कि हस्बैंड ने जो है वो शादी कर दी। तो ऐसा ही है, क्योंकि ज़िंदगी में सच झूठ मर्द तो करते ही हैं, इसकी उससे उसकी उससे, वो अच्छा है वो बुरा है। मर्द शादी करने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, जो औरत मान लेती है कि मैं अपनी वाइफ से अच्छा हूँ या बुरा हूँ, या वो मेरे साथ ऐसी हैं या वैसी हैं, इस तरह औरत आ जाती है, बातों में हो जाती है शादी।
फिर जब साथ रहने की बात आती है तब भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। यानी कि 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादियाँ कुछ जब भी आसान नहीं है। उन्होंने हमें मिलने का कहा कि वो आएगी, कहकशा घर पर आएगी, मैंने जैसे बताया था कि उनका ऑपरेट हुआ था तो उस वजह से ये आई थी यहाँ पर। तो उस वक्त इनके आने का हुआ तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, वो इस घर में नहीं आएगी। जब आप हॉस्पिटल में थे, वो हॉस्पिटल देखने नहीं आई तो फिर यहाँ आने का क्या फ़ायदा, यहाँ पर भी ना आए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, शौहर का मुंह देखा जाता है। स्टार्टिंग तो हमारी ऐसी ही हुई थी कि हस्बैंड के को देखते हुए, उनकी कंडीशन देखते हुए हमने हामी भरी कि ठीक है आ जाए। एक दफ़ा पहले ऑपरेशन के बाद ये आई थी, फिर उसके बाद ये एक ही दफ़ा आई और उसके बाद हमारी इनसे कोई बातचीत नहीं थी। ऐसा ही है ना, हमारी कोई बातचीत नहीं थी। ऐसा ही है। फिर उसके बाद हस्बैंड का दूसरा ऑपरेट हुआ, फिर ये उसके बाद आई तो वो भी काफ़ी आई, चक्कर लगाए, लेकिन ऐसे नहीं आई जैसे कि आते हैं, जैसे अभी है, ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद हमारी जो है वो थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुई, बातचीत स्टार्ट हुई। तो फिर हमने जो है वो एक दूसरे से बातें शेयर की। अब इन्होंने मुझे बताया, इनकी फर्स्ट वाइफ को, हम दोनों साथ बैठे हैं, हमें बताया कि ऐसा ऐसा है, इस तरीके से की है, इस तरीके से की है। तो इस तरह हमें सब कुछ पता चला कि अच्छा हकीकत ये थी, इस तरह से हुआ था। फिर उसके बाद बीच में फिर हमारे झगड़े हुए। होता है ऐसा, जाहिर सी बात है, 3 बीवियाँ हैं, क्यों नहीं होते, पहली जो बीवी हैं उनसे भी हो जाते हैं। हाँ, वाकई बहुत सारी बातों को लेके झगड़ा हो जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लेके फ़ाइट हो जाती है कि ये ऐसे क्यों हुआ, ये वैसे क्यों हुआ। और फिर उसके बाद से जो मुलाकात हुई हमारी, हम बहुत अच्छे से मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, घूमने भी जाते हैं, अच्छी बुरी बातें भी शेयर करते हैं। हमने तकरीबन 3 टूर्स, पाकिस्तान टूर्स जो हैं वो हमने एक साथ किए और बहुत अच्छे से किए। मतलब अगर किसी को हम ना बताएं तो अच्छा, आलियान बोल रहे हैं वहाँ से कि 4 किए हमने, मुझे याद नहीं, 4 टूर किए हमने। और उससे पहले जो हम टूर्स पे जाते थे तो मैं और फर्स्ट वाइफ साथ जाते थे। जब ये नहीं थी, ये तभी का है, जब ये आ गई उसके बाद जो टूर्स हुए 4 हमारे, वो हमारे साथ ही थे। आगे भी इंशाल्लाह हम जाएंगे तो वो अभी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह होता है। मतलब एकदम सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता, टाइम लेता है, हर रिश्ता टाइम लेता है। हर बाउंडिंग होते होते भी जो है वो बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता। अब ऐसा है कि घर में कोई बात हुई है, ख़ानदान में कोई बात हुई है तो यहाँ से पहले फ़ोन हो जाएगा। अच्छा, ये अलग रहती है, मैं फर्स्ट वाइफ के साथ ही रहती हूँ जी, मैं अलग रहती हूँ। कोई भी ऐसी ख़ानदान की रिपोर्ट आनी होती है तो वो पहले हमारे पास आती है, तो फिर यहाँ से मेरा फ़ोन जाता है, हाँ क्या कशा ये हो गया है, आ जाओ फ़ौरन यहाँ पे, हमें चलना है। तो या तो ये खुद आ जाती हैं या फिर हस्बैंड खुद लेकर आते हैं इनको, तो फिर ये इस तरीके से हो जाता है। फिर जाहिर सी बात है, जब हम लोग इतने सारा टाइम एक साथ स्पेंड कर रहे हैं इतने टाइम से,